मोदी के अंधभक्त और बीजेपी के चाटुकार ये जरूर सुने। एक टाइम खाएंगे, नमक रोटी खाएंगे, लेकिन भाजपा को जिताएंगे। एक टाइम गोबर खा लेंगे, एक टाइम खाना खाएंगे। मोदी जी उसके तो हम भक्त हैं, पूजा करते हैं उनका। मोदी जी धन्य हो जाएंगे, इतना ही बोल। प्रधानमंत्री जी से मुलाकात हुई? हाँ मिली, दर्शन हुआ उनका, दर्शन हुआ जी। नमस्कार किया। जब आप यूके दौरे पर आए प्रधानमंत्री जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड गिविंग अपॉर्चुनिटी। मेरा उनका दर्शन हुआ। मैं भीख मांगूंगा, दे दे बाबा, बाबा दे दे, लेकिन मैं वोट भाजपा को दूंगा। जब कांग्रेस के टाइम 26/11 हमला हुआ था तो उस समय कांग्रेस के 3 बड़े नेताओं ने रिजाइन किया था। शिवराज सिंह पाटिल जो कि उस समय होम मिनिस्टर थे, दूसरा विलासराव देशमुख जो कि सीएम थे महाराष्ट्र के, तीसरा आर पाटिल जो कि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम थे। इन तीनों बड़े नेताओं ने एक साथ रिजाइन किया। फिर पीएम स्वयं कॉन्फ्रेंस करते हैं और आतंकवादी को जिंदा पकड़कर उसे सारी इंफॉर्मेशन निकलवाते हैं और उसे फांसी पर चढ़ा देते हैं। इसके बाद 8 सालों तक बड़ा भारत पर कोई हमला नहीं हुआ। फिर आती है 2014 में बीजेपी सरकार, पठानकोट हमला, अमरनाथ अटैक, उरी अटैक, पहलगाम अटैक, फिर आता है दिल्ली ब्लास्ट। इतना कुछ होने के बाद भी किसी के बीजेपी के नेताओं ने कोई रिजाइन नहीं किया। और सबसे हैरानी की बात कि मोदी जी ने उसके बाद एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की आज तक। पुलवामा अटैक के बाद सिर्फ एक व्यक्ति ने रिजाइन किया था, गवर्नर सत्यपाल मलिक। इसके बाद आप खुद देख लीजिए उनके साथ क्या हुआ। पुलवामा हुआ तो मैंने टूटते ही ये कहा प्रधानमंत्री को कि ये हमारी गलती से हुआ है। उन्होंने मुझे कहा कि नहीं आप इस पे चुप रहिए। मैं समझा कोई जांच कराएंगे। कुछ देर बाद मुझे डोभाल का फोन आया, उसने भी कहा सतपाल भाई चुप रहे। वो मेरे साथ उन्होंने कहा इस पे चुप रहिए। मैं समझा कोई आज तक उसकी कोई जाँच नहीं हुई। और अगले दिन से ही ये शुरू हो गए उसका बेनिफिट लेने के लिए कि वोट देने जाओ तो पुलवामा की शहादत को याद रखिए। मैंने अपोजिशन को ये कहा कि तुम इसको ये उठाइए कि भाई इस शहादत को याद रखिए। तो 5 साल हो गए, आज तक इसकी जांच नहीं हुई है। कैसे हुआ, किसकी गलती से हुआ, किसी का तो सर कलम होना चाहिए था, वो हुआ ही नहीं। एंड दे आर नॉट पिकिंग इट। कि आपका पहला वोट पुलवामा में जो वीर शहीद हुए, उन वीर शहीदों के नाम आपका वोट समर्पित हो सकता है। इतना सब कुछ देखने के बाद क्या आपको लगता है कि जो पठानकोट हमला हुआ था या पुलवामा अटैक हुआ था वो करवाया गया था, या फिर आतंकवादियों ने करवाया था, या फिर जो घर में बैठे हुए आतंकवादी हैं उन्हें ही करवाया था?